1990 भारत एक आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था, लेकिन इस बदलाव के केंद्र में एक नाम गूंज रहा था, हर्षद शांतिलाल मेहता। एक मामूली क्लर्क से लेकर द बिग बुल बनने तक का सफर। क्या आप जानते हैं कि वह कैसे आम निवेशकों के लिए देवता बन गए, कैसे देश के प्रधानमंत्री का नाम उनके घोटाले से जुड़ा और कैसे एक आलीशान जिंदगी जीने वाला ये शख्स 47 की उम्र में जेल की कालकोठरी में रहस्यमय तरीके से मर गया। आज हम डिकोड करेंगे हर्षद मेहता की पूरी कहानी, उनकी लेविश लाइफस्टाइल से लेकर 1992 के महाघोटाले के जटिल जाल तक। नमस्कार दोस्तों, हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले के पनेली मोटी में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनका शुरुआती बचपन मुंबई के कांदिवली में बीता, जहां उनके पिता एक छोटे मोटे कपड़ा व्यापारी थे। उनके पिता श्री शांतिलाल मेहता के स्वास्थ्य समस्याओं के कारण परिवार 1964 के आसपास रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी चला गया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रायपुर के होली क्रॉस हाई स्कूल से पूरी की। स्कूली पढ़ाई के बाद वह बेहतर भविष्य की तलाश में मुंबई आ गए। उन्होंने मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से 1976 में बी.कॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षद मेहता ने अगले 8 सालों तक 1976 से 1984 तक कई छोटी मोटी और सेल्स से जुड़ी नौकरियां की। कॉम पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी पहली नौकरी न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL में सेल्समैन या सेल्स पर्सन के तौर पर की। इस दौरान उन्होंने कई और छोटे मोटे काम भी किए, जैसे कि होजरी बेचना, सीमेंट की सप्लाई करना और सप्ताहांत पर सूरत जाकर हीरे पॉलिश करवाना। न्यू इंडिया अश्योरेंस में काम करते हुए ही उनका रुझान शेयर बाजार की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ती दिलचस्पी के कारण उन्होंने जल्द ही अपनी नौकरी छोड़ दी और 1981 में स्टॉक मार्केट की दुनिया में प्रवेश किया। वह हरजीवन दास नैमीदास सिक्योरिटीज नामक एक ब्रोकरेज फर्म में जॉबर के रूप में शामिल हुए। यहीं पर उन्होंने प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु माना और स्टॉक मार्केट के दांव पेच सीखे। 1984 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में एक ब्रोकर के रूप में सदस्यता ले ली। यहीं से उनके बिग बुल बनने का सफर शुरू हुआ। शेयर बाजार में एक ब्रोकरेज फर्म में काम करते हुए उन्होंने सिस्टम की कमजोरियों को समझा। उनकी आक्रामक ट्रेडिंग रणनीति, जोखिम लेने की क्षमता और मार्केट को पंप करने की कला ने उन्हें जल्द ही प्रसिद्ध कर दिया। लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे जैसे उनकी दौलत बढ़ती गई, उनकी जिंदगी शाही होती चली गई। वह सफलता के प्रतीक बन गए थे। वली का पेंट हाउस, मुंबई के पॉश इलाके वली में 15,000 वर्ग फुट का सी फेसिंग पेंट हाउस, जिसमें एक निजी गोल्फ कोर्स था। महंगी गाड़ियां, भारत में उस समय की सबसे महंगी और आयातित कारें, जिनमें विशेष रूप से टोयोटा लेक्सस स्टारलेट शामिल थी, उनके गराज की शोभा बढ़ाती थीं। उपहार की संस्कृति, द कल्चर ऑफ गिफ्ट्स। हर्षद मेहता अक्सर अपने महंगे गिफ्ट्स के लिए चर्चा में रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी को भी अपनी एक आयातित कार टोयोटा लेक्सस भेंट की थी, जिसने उस दौर में काफी सुर्खियां बटोरी। ये दिखाता था कि वह अब केवल ब्रोकर नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में पहुंच रखने वाले व्यक्ति बन गए थे। एंकर वॉइस ओवर, उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। वह जिस भी शेयर को छूते थे, उसकी कीमत 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी। लेकिन ये सब हो रहा था देश के बैंकिंग सिस्टम को चूना लगाकर। बैंक रसीद, BR के दस्तावेज, बैंकों के अंदर की फुटेज, पैसे का स्टॉक मार्केट में जाना, ACC शेयर का ग्राफ। हर्षद मेहता का घोटाला केवल शेयरों को खरीदने बेचने तक सीमित नहीं था, ये भारतीय बैंकिंग प्रणाली की कमजोरियों का एक घातक फायदा था। 1992 में बैंकों को सरकारी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने बेचने पड़ते थे। इस लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए वे बैंक रसीद BR का इस्तेमाल करते थे। BR एक तरह का वादा था कि बॉन्ड्स बाद में दिए जाएंगे। हर्षद की चालाकी, हर्षद मेहता ने बैंकों को बीच का माध्यम बनाया। उन्होंने कुछ छोटे बैंकों जैसे बैंक ऑफ कराड़, मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों को अपने साथ मिलाया। ये बैंक मेहता के कहने पर बिना किसी सरकारी सिक्योरिटी के फर्जी BR जारी करते थे। पैसा कैसे मिला? हर्षद ये फर्जी BR दूसरे बैंकों को देते थे, जो यह मानते थे कि वे सरकारी बॉन्ड्स के बदले पैसा दे रहे हैं। इस तरह हर्षद मेहता बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन हासिल कर लेते थे। बैंक से मिला ये पैसा सीधे शेयर बाजार में लगा दिया जाता था। मेहता एक ही कंपनी के शेयर बड़ी मात्रा में खरीदते थे, जिससे उन शेयरों की डिमांड कृत्रिम रूप से बढ़ जाती थी। उदाहरण, ACC एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी का शेयर 200 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये तक पहुंच गया था। जब शेयर की कीमतें आसमान छूती थीं, तो हर्षद उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे और बैंकों का पैसा वापस चुका देते थे। लेकिन इस बार चूक हो गई। ये चक्र तब टूटा जब पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी खोजी रिपोर्ट में इस सिस्टमैटिक लूट का पर्दाफाश किया।
घोटाले के खुलासे के बाद देश में आर्थिक संकट आ गया। 4000 करोड़ रुपए का ये घोटाला जल्द ही एक राजनीतिक तूफान में बदल गया। पी.वी. नरसिम्हा राव पर आरोप, घूस का दावा। 1993 में घोटाले के दलदल में फंसे हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को इस मामले से बचने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर जाकर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। मेहता ने दावा किया कि उन्होंने ये पैसा अपने एक वकील और तांत्रिक चंद्रास्वामी, जो राव के करीबी माने जाते थे, के माध्यम से दिया था। इस दावे ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सबूतों के अभाव में यह मामला अंततः दब गया, लेकिन प्रधानमंत्री की साख पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया। जांच में कई बड़े बैंक अधिकारी जैसे एसबीआई के अधिकारी और उच्च नौकरशाहों का नाम भी सामने आया, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर्षद की मदद की थी। इस घोटाले ने देश को दिखाया कि सिस्टम में जड़ें कितनी गहरी हैं। वर्षों तक कानूनी लड़ाई चली। एक समय के बिग बुल को कई मुकदमों का सामना करना पड़ा और फिर आया 31 दिसंबर 2001 का दिन। हर्षद मेहता को ठाणे जेल में रखा गया था। रात 11 बजे खबर आई कि 47 साल की उम्र में उनकी दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। उनकी पत्नी ज्योति मेहता और परिवार ने इसे अचानक और संदिग्ध मौत बताया। उनका कहना था कि हर्षद को दिल की कोई पिछली बीमारी नहीं थी। ज्योति मेहता ने बाद में एक वेबसाइट के माध्यम से दावा किया कि 30 दिसंबर की शाम लगभग 7 बजे ही हर्षद को पहला दौरा पड़ा था, लेकिन जेल अधिकारियों ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया और 4 कीमती घंटे तक उन्हें मेडिकल सहायता नहीं दी गई। परिवार का दावा है कि यह ठाणे पुलिस विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा था, जिसके कारण उनकी दुखद मौत हुई। भले ही कोर्ट ने इसे प्राकृतिक मौत माना, लेकिन आज भी कई लोगों का मानना है कि उनकी मौत एक रहस्यमयी साजिश का हिस्सा थी, क्योंकि वह सिस्टम के कई गहरे राज जानते थे। हर्षद मेहता की कहानी एक चेतावनी है। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लालच ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को हिला दिया था। इस घोटाले के बाद ही सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को असली शक्तियां मिली और भारतीय बैंकिंग नियमों को कड़ा किया गया। आज का भारतीय शेयर बाजार उन्हीं सबक पर खड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या हर्षद मेहता को सिस्टम का शिकार बनाया गया या वह केवल अपने लालच का शिकार हुए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।